हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत गीता नवा अध्याय और 27वां श्लोक। 27वां श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेदं पवित्रम् ओंकारं ऋक्साम यजुर एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं और स्वयं अपने श्रीमुख से इस बात को समझा रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, कृष्ण सबका बाप है, सबका बाप है। कृष्ण सबका बाप है, क्योंकि यहां कहते मैं पितामहस्य जगतो, इस जगत का पिता हूं मैं, इस ब्रह्मांड का पिता हूं मैं। तो जैसे कि कल मैं बता रहा था कि फिर इस ब्रह्मांड में हम भी आ गए, और अगर वो पिता है तो हम उसके बालक हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। और याद रखना, बच्चा अपने पिता के संरक्षण में ही सुखी रहता है। मेरी माता, बहनों, मित्रों, आगे जाके कहते हैं माता, और मैं मां भी हूं। कृष्ण पिता बनके हमारा पालन पोषण करते हैं और माता बनके हमें ममता देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें अपनापन देते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, मैं
अनुभव से कहता हूं कि वो किसी न किसी रूप में आते हैं। जिस रूप की उस समय आवश्यकता होती है और हमें जैसी जरूरत होती है वो उस रूप में आते हैं। हमें प्यार भी करते हैं, हमें संभालते भी हैं, हमारा पोषण भी करते हैं और हमारी ज़रूरतों का पूरा भी करते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात याद रखना, एक वक्त आता है जब इंसान बड़ा बन 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 के थक जाता है। बड़ा बन 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 के थक जाता है। इसलिए मैं हमेशा सत्संगों में ये बात कहता हूं कि इतने बड़े मत बनो कि फिर कोई आशीर्वाद देने वाला बचे ही नहीं। इतने बड़े मत बनो कि फिर कोई आशीर्वाद देने वाला बचे ही नहीं। कोई तो होना चाहिए जिससे हम आशीर्वाद ले सके। कोई तो होना चाहिए जिसके आगे हमारा सिर झुकता हो। कोई तो होना चाहिए जिसके आगे हमारे हाथ जुड़ते हो। कोई तो होना चाहिए जिसके आगे हमारे दो आंसू निकलते हो। और वो कौन हो सकता है? वो कृष्ण के अतिरिक्त कौन हो सकता है? कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। लोग कृष्ण की शरण में क्यों नहीं आ रहे हैं? अन्यों की, दूसरे की शरणों में जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पिता के प्रति अपने संबंध को भूल चुके हैं। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त खो देता है और याददाश्त खोने के कारण उसके अपनों को वो पहचान नहीं पाता है। ऐसे संसार के लोग अपनी याददाश्त भूल चुके, अपनी मेमोरी को लॉस कर गया है, इसलिए वो अपने और कृष्ण के संबंध को पहचानते नहीं हैं। ये मेमोरी लॉस तो हो गई है, ये याददाश्त तो खो गई है, जिसके कारण वो अपने और कृष्ण के संबंध को पहचान नहीं पाते। इसलिए कोई किसी की शरण में जा रहा है, कोई किसी की शरण में जा रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। कुछ को तो कुछ नहीं मिलता है तो कब्रों पे चला जाता है, वहाँ पे जाके मत्था टेक के आ जाता है। मेरी माता बहनों मित्रों, एक ही है जिसका नाम कृष्ण है, जो यहां भगवद गीता में स्पष्ट इस बात का दावा ठोक देते हैं, दावा करते हैं पूरे अधिकार के साथ, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। इसलिए ये अपनी जो कृष्ण की शरण में नहीं है और दूसरे अन्यों जो भगवान की शरण में नहीं है, जो श्री हरि की शरण में नहीं है, जो भगवान विष्णु की शरण में नहीं है, जो भगवान राम की शरण में नहीं है, जो भगवान नारायण की शरण में नहीं है, अर्थात जो मेरे गोविंद की शरण में नहीं है और अन्य किसी की शरण में है, अर्थात समझ लो कि वो अपनी मेमोरी को लॉस कर गए, उनकी याददाश्त चली गई है। इसलिए वो अपने परम पिता के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पा रहे हैं। और अपने परम पिता के साथ अपने संबंध को न समझने के कारण उनको बार 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 जन्म मरण के चक्करों में पड़ना पड़ता है। क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक भी कोई चला गया, समझिएगा,
पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक भी कोई चला गया तब भी उसको इस संसार में आना पड़ेगा। पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक भी कोई चला गया तो उसको संसार में आना पड़ेगा उस समय तक जब तक कि वो कृष्ण की शरण में नहीं चला जाता। और जब वो कृष्ण की शरण में जाता है तो कृष्ण क्या कहते हैं? माम उपेते कौन्ते पुनर्जन्म न विगते। हे अर्जुन, जो मेरे पास आ जाते हैं उनका दूसरा जन्म नहीं होता है। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब वैष्णव कितने भाग्यशाली हैं कि आपने अपना वो रिश्ता जोड़ लिया है कृष्ण के साथ, अपना अनादिकाल का संबंध। याद रखना, कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण है ही प्रेम, कृष्ण है ही करुणा। कृष्ण का स्वभाव कैसा? प्रेम करना। कृष्ण का स्वभाव कैसा? दया करना। राधा रानी का स्वभाव कैसा? प्रेम करना। राधा रानी का स्वभाव कैसा? दया करना। ये श्यामा श्याम अपनी करुणा भरी दृष्टि से जैसे ही कोई उनकी शरण में चला जाता है, वो कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम, फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक बात याद रखना, इस संसार में आए हैं तो दुख सुख का झूला तो झूलना ही है सबको। कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ पा लेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, कभी कुछ चला जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। कभी कोई हमारे अनुकूल हो गया तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कोई हमारे प्रतिकूल हो गया तो मूड खराब हो जाएगा। कोई हमारे फेवर में आ गया तो हम हंसेंगे, कोई अपोजिट में चला गया तो दुखी हो जाएंगे। इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम अप्स डाउन है। लेकिन इस अप्स डाउन में हमें कृष्ण को नहीं भूलना। इस अप्स डाउन में हमें भजन को नहीं भूलना। एक बात समझाओ, जब हम ट्रेन में बैठते हैं, जैसे मान लिए हमें मुंबई से मथुरा जाना है और हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे बरसों हो गए हम ट्रेन में नहीं बैठे, ट्रेन की शक्ल नहीं देखी है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आती है जब मैं मुंबई से ट्रेन पकड़ता अपने कुछ सत्संग प्रेमियों के साथ, और मन में उत्साह होता कि अभी वृंदावन जाना है, और वो पूरा ट्रेन का सफ़र इसी उत्साह में हम बिता देते कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। और जैसे ही मथुरा का स्टेशन आता, हम एक अजीब सी खुशी मन में आती। जल्दी जल्दी वृंदावन जाने की। मेरी माता बहनों मित्रों, इन सब चीज़ों को मैं ही नहीं, आप सब भी मिस करते होंगे। लेकिन विश्वास रखना, वो दिन फिर से आएंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं पतझड़ में खड़ा हूं, मैं पतझड़ में खड़ा हूं, प्रतीक्षा हूं बहार की। मैं पतझड़ में खड़ा हूं, प्रतीक्षा है बहार की। मेरी माता बहनों मित्रों, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है,
लेकिन मेरे हरि के आश्रय, हरि के सहारे खड़े रहना, हिलना डुलना नहीं। फिर से बाहर आएगी, फिर से हम जाएंगे मथुरा, वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यमुना महारानी, फिर से आएगा टाइम। लेकिन तब तक हिम्मत, निराश मत होना प्लीज, क्योंकि अभी ऐसा वातावरण चल गया है, ऐसा वातावरण हो गया है कि कहीं ना कहीं इंसान निराश हो रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका मूड रोज खराब हो रहा है। देख रहा है इतने लोग मर रहे हैं, इतने केस बढ़ रहे हैं, कहीं केस कम होने का नाम नहीं है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम घर के अंदर हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो गया है बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। ऐसे बहुत सारे मुझे फोन आते रहते हैं। लेकिन ए दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, मेरे ठाकुर के आश्रय पर। तो बात चल रही थी ट्रेन की, और ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, हमारी नहीं। तो बात ये रही थी कि अप्स डाउन की। तो जैसे हम यहाँ से मुंबई से ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती है मथुरा की ओर, उसमें बीच में कई स्टेशन आते हैं, कई स्टेशन ऐसे आते हैं जिसमें बड़ी रौनक होती, नाश्ते वाले खड़े होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले खड़े होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, न्यूज़पेपर मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं, और बड़ी चहल पहल रौनक होती है। कभी कभी दिल चाहता है 2 मिनट स्टेशन पे उतरें, अच्छा लगता है। फिर आगे कोई स्टेशन ऐसा आता है जब टोटल सन्नाटा, अंधेरा, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। जी चाहता है जो विंडो खोला होता उसे भी बंद कर दे। लेकिन एक बात है, ट्रेन चलती रहती है। रौनक वाला स्टेशन आया, चहल पहल वाला स्टेशन आया, वह हमको अच्छा लगा, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन आगे बढ़ी। फिर एक सन्नाटे वाला स्टेशन आया, हमारा दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, चलती रही। और हमने क्या किया, स्टेशनों के कारण ट्रेन से उतरे नहीं, ट्रेन नहीं छोड़ी, ट्रेन पकड़े रही। ऐसे कई स्टेशन आए, कई गए, और फाइनली हम मथुरा पहुंच गए। लेकिन कब, जब हमने ट्रेन में बैठे रहे, अपनी मंजिल पे पहुंच गए, और मंजिल पे पहुंच के कितनी खुशी हुई। इसी तरह से ये जीवन के अप्स डाउन, आपाधापी में भक्ति मत छोड़ना, ये करते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहना। ए दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, ये भजन करते रहना, रोज हरि कथा सुनते रहना, और ये सोचना, अरे मैं अनाथ थोड़ी हूँ, मेरा पिता, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये पक्की बात है। श्यामा श्याम, किशोर किशोरी हमें नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं के आश्रय रहो, उन्हीं के सहारे रहो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के दर्शन करो, उन्हीं के आगे अपने सर को झुकाओ, उन्हीं के आगे अपने हाथ जोड़ो, उन्हीं के आगे अपने दिल की बातें करो। वही हमारा आश्रय है, उन्हीं की शरण में रहना है और उन्हीं का भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोग को खुश रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पे।
तब तक आप भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे।